पहले तो एयू बैंक, और मैं शुरुआत करूंगा एयू बैंक के एक महीने के चार्ट के साथ। और मैं दर्शकों से भी रिक्वेस्ट करूंगा, चाहे तो एक बार चेक कर लें एक महीने पहले का आप प्रोग्रामिंग, जब एयू बैंक के वो अपडेट्स आए थे और कई जगह पर इसको शॉर्ट का व्यू लिया गया था। और इस चैनल पर हमने साफ मना किया था कि शॉर्ट नहीं करना है एयू बैंक, और अगर नीचे मिले तो एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स, और इस प्लेटफॉर्म पर वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक्स रहा है ये बैंक निफ्टी। चाहे जितना मर्जी वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो, ये स्टॉक जो है लगातार स्ट्रॉन्ग रहा है। और ये बात मैं कहूँगा, नंबर ज़बरदस्त है बैंक के। ब्याज से कमाई 23% बढ़ी है, मुनाफा 65% बढ़ा है, लोन ग्रोथ 21% की है, डिपॉजिट ग्रोथ 23% की है, NIM सुधर कर 5.96 पर आया है, GNPA गिरकर 2.03 पर आया है, नेट NPA गिरकर 0.74 पर आया है। अगली बार से इन लाइंस को ना थोड़ा क्वार्टर ऑन क्वार्टर लिखेंगे तो दर्शकों को थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। और क्रेडिट कॉस्ट जो है वो भी 90 बेसिस पॉइंट और कॉस्ट टू एसेट 4% से कम का एक गाइडेंस मैनेजमेंट ने दिया है। हालांकि शेयर काफ़ी चल चुका है, इसके लिए ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली आ सकती है। ये रिवॉर्ड करेगा उनको जिन्होंने इस बना के रखी है अपनी पोजीशन पिछले एक महीने से। अब ये बाय ऑन डिप्स का शेयर है बेसिकली, इस वजह से। यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और PNB, ये तीन जो स्टॉक्स हैं इनको मैं रेड में ले रहा हूँ, क्योंकि जो RBI की प्रोविजनिंग है इनका इम्पैक्ट जो है, मैं एक अजम्पशन लेके चल रहा हूँ कि जो टियर 2 में बड़े प्राइवेट बैंक्स, बड़े PSU बैंक्स हैं उन पर होगा। तो PNB, BOI और यूनियन बैंक, बाकी भी हैं वैसे कैनरा, इंडियन बैंक वगैरह, लेकिन मैंने ये तीन चुने क्योंकि ये न्यूज़ हम डिस्कस कर चुके हैं तो दोबारा इसको मैं डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन इन पर इम्पैक्ट रहेगा। इसके अलावा कुछ और रिजल्ट रिलेटेड न्यू स्टॉक्स हैं। फिनिक्स मिल्स, थोड़ा सा फिनिक्स मिल्स के साथ हमारा इमोशनल नाता भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम में से कई लोगों को आप स्पेशली फ्राइडे इवनिंग को यहीं पाएंगे। तो फिनिक्स मिल्स के नंबर्स अच्छे हैं, रेवेन्यू 21% बढ़ा है, EBITDA 32% बढ़ा है, ऑपरेटिंग मार्जिन 60% पर आया है वर्सेस 55%। फिनिक्स मिल्स की अगर आप सिर्फ एक पार्किंग को अलग कर दें ना और उसको एक बिज़नेस बना दें, उसी में इतना पैसा बन जाएगा जिससे मतलब कोई हिसाब नहीं है। वो थोड़ा सा आपको लेकिन वर्टिगो की दवाई लेनी पड़ेगी, जब वो लूट लेते हैं। हाँ, वो क्योंकि घूम घूम के 8वें 9वें फ्लोर तक जाते जाते आपका सर घूम जाएगा। लेकिन खैर, जो चीज़ कस्टमर के लिए ख़राब है वो शेयर होल्डर्स के लिए अच्छी है। लाइफ का एक सिंपल रूल है आशीष, जो चीज़ कस्टमर को महंगी लगे, ख़राब लगे, उसके बाद भी कस्टमर दे तो इसका मतलब वो स्टॉक के लिए बढ़िया है, उसकी अर्निंग्स के लिए बढ़िया है। ये चीज़ हमने इंडिगो में लगातार देखी थी, ये चीज़ यहाँ पर हो रही है। खैर, ऑपरेटिंग कैश फ्लो, देखिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है ऑपरेटिंग कैश फ्लो, उसको देखिए बैलेंस शीट में। ऑपरेटिंग कैश फ्लो 16% बढ़ा है यहाँ पर। कैश फ्लो जैसे कहते हैं ना, कैश फ्लो इज़ रियलिटी, बाकी तो सब ठीक है आपका, उसमें तो कैश फ्लो ही ना, आप जाएंगे सीधा आपको पैसा देना ही देना है, तो उस वजह से। और आप रेंटल पे प्रॉपर्टी दे रहे हैं, आपको पहली तारीख को रेंट आ ही जाएगा, तो उस वजह से थोड़ा सा एक थोड़ा सा इनका डेट बढ़ा है, वो थोड़ा सा नेगेटिव है, बट अदरवाइज सारे नंबर्स अच्छे हैं फिनिक्स मिल्स के। नैम इंडिया यानी कि निपॉन, इसके नंबर्स बहुत शानदार हैं। अब अगेन स्टॉक काफ़ी चल चुका है, लेकिन स्टॉक तो आपको याद होगा एंजल भी चल चुका था, उसके बाद भी भागा। तो ये स्पेस ही ऐसी है जो काफ़ी अच्छा कर रही है। 29% मुनाफा बढ़ा है, 32% रेवेन्यू बढ़ा है, 39% EBITDA बढ़ा है, और एक नए CEO भी मिले इनको, तो ये एक और स्टॉक हो गया मेरा। कल क्लोजिंग में है अल्ट्राटेक के नंबर्स आए थे, और कल वो गिर गया था क्योंकि वॉल्यूम का नंबर मार्केट को थोड़ा ख़राब लगा था, लेकिन हमारा व्यू यही था कि ओवरऑल नंबर अच्छे हैं, कुछ ख़राब नहीं है। कॉन कॉल हुई शाम को, और शाम को जो कॉन कॉल हुई उसका मुझे लग रहा है आज स्टॉक में वापस एक रैली होनी चाहिए, क्योंकि FY 27 में डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ, देश की नंबर 1 सीमेंट कंपनी बाय वॉल्यूम कह रही है कि डबल डिजिट से ग्रोथ होगी, और इंडस्ट्री की औसत वॉल्यूम ग्रोथ मिड से हाई सिंगल डिजिट है। तो ऐसे में हम इंडस्ट्री को आउट परफॉर्म करेंगे। और देखिए अल्ट्राटेक, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, इवन अगर आप देखें जो अदानी ने एंट्री की थी सीमेंट में, बहुत लोगों को लगा था कि अब शायद अल्ट्राटेक कॉम्पिटिशन आएगा, अल्ट्राटेक और बड़ा ही हुआ है उसके बाद से, और मार्केट शेयर में लगातार वो कह रहे हैं बढ़ोतरी होगी, और 11% कैगर की रफ्तार से कैपेसिटी एडिशन कर रहे हैं ये, वर्सेस इंडस्ट्री सप्लाई की कैगर जो है वो 7% की है। ये एक वन ऑफ द क्राउन ज्वेल्स है इंडियन मार्केट का। अगर लोगों ने इसकी हिस्ट्री पढ़ी हो, पहले इसका नाम अल्ट्राटेक नहीं हुआ करता था, जब सीमेंट बिजनेस की पूरी रिस्ट्रक्चरिंग हुई थी आदित्य बिरला ग्रुप की, उसके बाद इसका नाम पड़ा था उस तरीके से। खैर जो भी है, तो इस वजह से ये एक और स्टॉक होगा मेरे रडार पर। बात करते करते ब्रेंट का भाव 109 के पार आ चुका है, और जैसे जैसे ये 110 की तरफ बढ़ेगा
थोड़ा सा गिफ्ट निफ्टी की नर्वसनेस बढ़ेगी और वो बढ़ती यूनियन बैंक, सिटी यूनियन बैंक के नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं। एडवांसेस 26% की ग्रोथ हुई, डिपॉजिट में 23% की। मैंने बना के रखा था, भेजना भूल गया एक्चुअली। अभी ये शायद एफएनओ का हिस्सा नहीं है तो इस वजह से शायद भूल गया हूँ। और ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए में भी अच्छी खासी गिरावट आई है और एनआईएम भी काफ़ी अच्छा है। तो नंबर्स काफ़ी सॉलिड है। ये एक और स्टॉक होगा एक्चुअली।